3 मैजिकल रोबोट मनी मेकिंग रोबोट। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत लालची था। जमींदार के पास 3 रोबोट थे। उन रोबोट की देखभाल के लिए जमींदार ने एक आदमी शामू को काम पर रखा हुआ था। शामू रोजाना रोबोट को खेतों में ले जाता और उनसे खेतों में काम करवाता था। एक बार जमींदार शामू से, क्यों रे, खेतों में काम सही तरह से नहीं हो रहा, क्यों? मालिक, ये तो आज की बात नहीं है, 3 महीनों से काम कम ही हो रहा है। आपको पता था ना, फिर से क्यों पूछ रहे हो? तब जमींदार हैरान होकर, क्या 3 महीनों से काम कम हो रहा है? ऐसा क्यों? क्यों बोले तो हमारे पास 3 रोबोट है ना। इनमें से एक रोबोट बहुत पुराना हो चुका है। अरे तो हमारे घर में इस पुराने रोबोट को क्यों रखना है? जंगल में जाकर छोड़ दो। मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकता। ये आप क्या कह रहे हो? इतने साल काम करके हमारी सेवा जो की, अब रोबोट पुराना हो गया तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों रे, रोबोट तुम्हारा है ऐसा बोल रहे हो, जैसे तुमने उसे पाला और बड़ा किया। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शामू बेचारा कुछ नहीं कर सका और रोबोट को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तब वो रोबोट दुखी होकर जंगल में जा रहा था। तभी उसको एक मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनीश्वर उस रोबोट के दुख के बारे में जानकर बोले, अरे तुमको इतनी मुसीबत झेलनी क्यों है? अपना मुंह खोलकर तुम मन में मांगो तो तुम्हारे मुंह से सोना निकलेगा। कहकर वरदान देकर आशीर्वाद दिया। तब वो रोबोट खुश होकर वापस जमींदार के घर पहुंच गया। उसे देखकर जमींदार शामू से, क्यों रे, ये पुराना रोबोट फिर से वापस आ गया, क्या चाहिए देखो जरा। तब वो रोबोट ने मुंह खोला। बस उस रोबोट के मुंह से सोना निकलने लगा। जमींदार और शामू एकदम से हैरान रह गए थे। अरे ये रोबोट तो कुछ वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया है। मेरा नसीब अच्छा है कि ये वापस मेरे पास ही आ गया है। अब हमारे लिए ये एक ही रोबोट काफी है, बाकी 2 रोबोट नहीं चाहिए। उन्हें भगाकर घर से निकाल दो, वो भी जंगल में चले जाएंगे। मुझे तो एक ही सोना देने वाला रोबोट ही काफी है। तब शामू कुछ नहीं कर सका और उसने बाकी दोनों रोबोट को भी जंगल में भेज दिया। दोनों रोबोट दुखी होकर मुनीश्वर के पास गए। बस मुनीश्वर ने उन दोनों रोबोट को भी वरदान देकर आशीर्वाद दिया। तभी एक रोबोट के मुंह से हीरे गिरने लगे और दूसरा रोबोट ने मुंह खोला तो पैसे गिरने लगे। तब वो दोनों रोबोट मुनीश्वर को प्रणाम करके जमींदार के घर चले गए। उन दोनों रोबोट को देखकर जमींदार शामू से, अरे शामू, ये क्या हो रहा है आखिर? पहले एक रोबोट को जंगल भेजा तो वो वरदान लेकर वापस आ गया, अब ये दोनों रोबोट भी वापस आ गए। तभी एक रोबोट ने मुंह खोला तो हीरे गिरने लगे और दूसरे रोबोट ने मुंह खोला तो पैसे गिरने लगे। तब जमींदार शामू से, अरे मेरे जैसा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में रहता ही नहीं है। इन रोबोट को एक बार घर से निकाला, फिर ये मेरे पास आकर मुझे भाग्यशाली बनाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जमींदार इधर से उधर चलते हुए कुछ सोचने लगा। तभी उसको एक विचार आया, अगर इन तीनों रोबोट को कभी किसी ने चुरा लिया तो बाप रे, मैं क्या करूंगा? सोना, पैसे और हीरे कहां से लूंगा? ये तीनों रोबोट जंगल में जाकर वरदान कहां से लिए, मालूम तो करना पड़ेगा ना, और वो वरदान मैं खुद पाऊंगा तो अच्छा होगा ना। अगले दिन जमींदार इन तीनों रोबोट को लेकर जंगल गया। वो तीनों रोबोट मुनीश्वर के पास जाकर, ओहो, इस मुनीश्वर की दया से इन तीनों को वरदान मिला है, सोचकर मुनीश्वर के पास जाकर, सुनिए स्वामी जी, इन तीनों रोबोट को जो वरदान दिए थे ना, वो मुझे भी दे सकते हैं क्या? क्योंकि अगर ये चोरी हो गए तो मेरे किसी काम नहीं आएंगे ना। ये बात सुनकर मुनीश्वर को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, तुम कितने लालची और नीच आदमी हो। इतने साल इन 3 रोबोट को रखने के लिए मैंने इन्हें वरदान देकर तुम्हारे पास भेजा। तुम इतना घटिया सोच सकते हो ये मुझे पता भी नहीं था। आज से अगर तुमने इन रोबोट का अच्छे से देखभाल नहीं किया तो तुम्हारा सर फटकर 1000 टुकड़े बन जाएगा और तुम अचानक मर जाओगे। ये सुनकर जमींदार बहुत हैरान होकर डर गया। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन तीनों रोबोट को अपने परिवार की तरह रखूंगा। कहकर उन तीनों रोबोट को वापस लेकर घर चला गया। तब से इन तीनों रोबोट्स को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा। थ्री मैजिकल सुपर रोबोट आरसी रोबोट।
कंचक एक साइंटिस्ट था जो हासिलपुर गांव में रहता था और रोबोट तैयार किया करता था। उसने गांव की पहाड़ी के पीछे एक जंगल में अपनी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। उसने 3 रोबोट तैयार कर लिए थे जो कि अच्छे काम करने के लिए बनाए गए थे। कंचक इन 3 रोबोट्स को देखकर बड़ा खुश था। जैसा सोचा था मैंने इन तीनों रोबोट्स को पूरा कर लिया है, अब मुझे इनका परीक्षण करना होगा। वो इसकी योजना बना ही रहा था कि तभी अजय इसका लैब टेक्नीशियन वहां पर आया। हेलो सर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो सर। हाँ अजय, मैंने इन 3 रोबोट्स को पूरा कर लिया है और अब मुझे इनका परीक्षण करना है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो आज। कंचक तीनों रोबोट्स को जंगल में ले गया। फिर अजय ने एक जगह पर आग लगाई और एक फायर सिलेंडर वहां छोड़कर वापस आ गया। आग देखते ही एक रोबोट उस तरफ भागा और फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझा दी। कंचक को रोबोट का ये काम देखकर खुशी और सफलता का एहसास हुआ। फिर कंचक ने अपना मोबाइल वहीं पड़े एक पत्थर पर छोड़ दिया। जैसे ही अजय वो मोबाइल उठाकर भागने लगा, दूसरे रोबोट ने उसे पकड़ लिया और मोबाइल फोन उससे छीनकर कंचक को दे दिया। इस सफल परीक्षण के बाद कंचक और अजय तीनों सुपर रोबोट को वापस लैब में ले आए। धन्यवाद अजय, लैब का ध्यान रखना। मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। गांव में इन रोबोट्स के इस्तेमाल की अनुमति ले। कंचक लैब से निकल गया और अजय आराम करने लगा। तभी वहां पर कंचक का दुश्मन कातिया नाम का आदमी आया। वो अजय से बात करने लगा और लैब में 3 रोबोट्स देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने अजय को धोखे से बेहोश कर दिया। कंचक, मेरे अलावा रोबोट बनाने की अनुमति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखना तुम्हारे तीनों रोबोट्स का मैं क्या हाल करता हूँ। कातिया ने ये सोचते हुए उन तीनों रोबोट्स के चिप्स बदल दिए और तीनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगे। तीनों रोबोट्स की भयंकर लड़ाई से लैब की हालत बहुत खराब हो गई। ये देखकर कातिया खुशी खुशी से हंसता हुआ लैब से बाहर निकल गया। जब अजय को होश आया तो उसने तीनों रोबोट्स को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत कंचक को फोन किया और सारी बात बताई। अजय की बात सुनकर कंचक शहर का दौरा बीच में छोड़कर तुरंत अपनी लैब में लौट आया। सुपर रोबोट्स को आपस में बेरहमी से लड़ते हुए देखकर वो हैरान रह गया। उसकी लैब पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अजय ने कंचक को कातिया के वहां आने के बारे में बताया। अब अगर चिप्स को बदलना था तो तीनों रोबोट्स को शांत करके बंद करने की आवश्यकता थी। उसमें काफी खतरा था, लेकिन फिर भी कंचक उन रोबोट्स के पास, लेकिन एक रोबोट ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। कंचक को गंभीर चोटें आई। जमीन पर गिरे कंचक को कुछ दूर रोशनी नजर आई। फिर उसे याद आया कि किसी संकट की स्थिति में रोबोट को शांत करने के लिए उसने एक रिमोट तैयार किया था। ये इसी रिमोट की ही रोशनी थी। उसने लपक कर वो रिमोट उठा लिया और रोबोट की सेटिंग को रिस्टोर करके उनको शांत कर दी। रोबोट्स ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। कंचक ने फौरन उनकी गलत चिप को रिप्लेस कर दिया और रोबोट्स को ठीक कर दिया। फिर जल्द ही सरकार से अनुमति ले ली और गांव में रोबोट्स का उपयोग करने लगा। अब तीनों रोबोट्स गांव में घूमते। अब उस गांव में कोई चोरी, आग की घटना या कचरा फैला हुआ नहीं दिख। सभी गांव वालों ने कंचक का धन्यवाद किया। कंचक ने अपना काम जारी रखा और ऐसे कई दूसरे रोबोट बनाकर आम जनता की मदद करने लगा। एक गांव में शंकर नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। वो हर दिन दुकानों को अंडे सप्लाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अंडे का सप्लाई करके घर लौट रहा था। जंगल के रास्ते में एक छोटा डायनासोर का बच्चा बिना हिले पड़ा रहता है। तभी इस डायनासोर को देखकर शंकर रुक गया। अरे ये तो डायनासोर का बच्चा है। अरे ओ, रास्ते से हटो वरना ट्रैक्टर के नीचे आ जाओगे। इस तरह शंकर के बार बार कहने पर भी वो डायनासोर नहीं हिलता। तो शंकर डायनासोर को अपने ट्रैक्टर में डालकर घर ले आता है। अरे वाह, कितने खूबसूरत हो। मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मेरे पास ही रहना। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला कर दो। अच्छा, अभी लेकर आता हूँ।
शंकर घर में पड़ा सारा अनाज डायनासोर के आगे रख देता है तो वो झट से खा लेता है। ये खाना खाकर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। क्या तुम कितने दिनों से भूखे हो? ठीक है, मैं अभी और लेकर आता हूँ। फिर से खाना लाकर उसके आगे डालता है तो वो खा जाता है। बार बार खाना पूछने पर शंकर बेजार होकर कहता है, बाप रे, तुम तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा खा रहे हो। मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा है। तुमने जो आहार दिया वो काफी नहीं है, और खाना ला कर दो। क्या और खाना? तुम मुझे खा जाओ। अच्छा ठीक है, अभी खा जाऊंगा। अरे रे, क्या मनुष्य को भी खाओगे? क्यों नहीं, मनुष्य को खाने में तो और ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी ही देर में डायनासोर बहुत बड़ा हो गया। उसे बड़ा होते देखकर शंकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, सच में ये मुझे निगल जाएगा, कहकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे यार, ये डायनासोर इतना बड़ा कैसे हो गया? बाप रे, ये तो कोई जादुई डायनासोर है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हा हा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। अगर मेरे लिए खाना नहीं लाया तो तुम्हें सच में निगल जाऊंगा। तुरंत जाओ और ट्रैक्टर भरकर खाना लाओ। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर जाता है। तब डायनासोर शंकर के आंगन में बंधे हुए जानवरों की ओर देखता है। जब तक ये वापस नहीं आएगा इन्हीं से काम चलाता हूँ, कहकर वहां खड़े सारे जानवरों को निगल जाता है। इतने में शंकर ट्रैक्टर भरकर खाना लाकर डायनासोर के आगे डाल देता है। आंगन में जानवर दिखाई ना देने पर शंकर कहता है, हाय रे, तुमने जानवरों के साथ क्या किया? इन्हें खा लिया। हर दिन तुम्हें इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आना है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे, तुम पे दया करके तुम्हें घर लेकर आया तो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। फिर अपने मन में सोचता है, अरे यार, ये कैसा राक्षस डायनासोर है? ये डायनासोर तो मनुष्य को भी खा जाएगा। मैं अब घर नहीं जाऊंगा, वरना मुझे भी खा जाएगा। शंकर पड़ोस के गांव में चला गया। अगले दिन सुबह डायनासोर को बहुत भूख लगती है। काफी देर होने के बाद भी शंकर घर वापस ना आने पर डायनासोर को बहुत गुस्सा आता है। अरे बहुत भूख लगी है, लगता है शंकर नहीं आएगा और ना ही खाना लाएगा। फिर डायनासोर गुस्से से घरों को तोड़ते हुए जो भी मिला वो खाने लगा। डायनासोर को देखकर सारे गांव वाले इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद लौटने वाले शंकर को गांव के मुखिया ने रोका। क्यों रे शंकर, तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? ऐसे राक्षस डायनासोर का पालन क्यों कर रहे हो? इतना सब कुछ नाश कर दिया है, तुम्हें इस सब का भरपाई करना होगा। पता है किसी के पास एक दाना भी नहीं बचा है इस राक्षस डायनासोर की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि वो एक मैजिकल डायनासोर है। तुरंत ही इस डायनासोर को यहाँ से भगाओ, वरना कल सुबह होते ही बचे खुचे घरों को नाश करके सब कुछ खा जाएगा। इसे भगाने का तरकीब मेरे पास है, आप चिंता मत करें। इस तरह शंकर अपने दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर आकाश के पास जाकर सारा विषय उसे बताता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता हूँ, फिर इस डायनासोर का खेल खत्म। शंकर का दोस्त ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है। दोस्त, अब तुम आराम से उस डायनासोर का मुकाबला कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन डायनासोर घरों को नाश करके सारा आहार खा रहा था कि तभी शंकर ट्रैक्टर लेकर वहां आया। तभी शंकर ने मैजिकल ट्रैक्टर को रोबोट में बदल दिया। तुरंत ही रोबोट डायनासोर पर हमला करता है। डायनासोर और रोबोट के दरमियान एक भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद ट्रैक्टर रोबोट ने मैजिकल डायनासोर को नाश कर दिया। इस समय से गांव वाले बिना किसी डर के शांति से रहने लगे।